किसान मित्रों, आप सभी भाइयों का हमारे चैनल आर के गोट फार्म चतरा झारखंड में स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो अल्फाल्फा ग्रास होता है वो पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़े, खरगोश बड़े चाव से खाती है और प्रोटीन कंटेंट भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आज का हमारा विषय यही है कि रिचका अल्फाल्फा या फिर मेथी घास लगाने का तरीका, या फिर कहिए बीज रोपण के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसमें समझने वाले हैं और समझेंगे। इससे पहले पिछला वीडियो जो मैंने दिया था, अल्फाल्फा होता क्या है, कितने नामों से पुकारा जाता है, तो पिछला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। और रही बात है कि जो देख लिए होंगे तो वो अल्फाल्फा के बारे में जान गए होंगे। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि इसी प्रकार के अगर वीडियो मैं बनाता रहता हूँ तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप बेल आइकन को दबा दें और साथ ही साथ हमारे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा तो आने वाला टाइम में जितने भी वीडियो आएंगे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाएगा और आप उस वीडियो से वंचित नहीं रहिएगा और वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो टाइम व्यतीत ना करते हुए सबसे पहले हमें ज़मीन बनाने का तरीका, यानी कि खेत की तैयारी कैसे करनी है। तो जुताई आपको अच्छी तरीके से करनी चाहिए। कोशिश रहे कि बड़े बड़े ढेला या फिर उसमें पत्थर ज़मीन पर ना रहे और वो ज़मीन जो है वो भुरभुरा हो जाए। प्रति एकड़ में कम से कम 5 टेलर या 6 टेलर गोबर खाद डालना चाहिए। गोबर पुराना ही लेना है जो डीकम्पोज हो गया हो। इसमें बेनिफिट यही है कि जो चारा 4 से 5 साल तक रहेगा उसे ग्रोथ मिलता रहेगा। गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद फिर से एक बार हल चलवा दें ताकि अच्छी तरह गोबर मिल जाए मिट्टी में। और स्टेप 2 में हम देखेंगे सिंगल सुपर फास्फेट का छिड़काव करेंगे और क्यारी बनाकर क्यारी बना करके क्यारी बनाने से फायदा यही है कि जिसमें जितना पानी की आवश्यकता होगी जिस क्यारी में उसे हम दे सकते हैं। जमीन का चयन इस प्रकार से करें कि पानी ना रुके, यानी हम पानी डालते हैं तो पानी रुकना नहीं चाहिए। इसका आपको विशेष ध्यान देना है। बस नमी बनी रहे और कोई सी भी जमीन मिट्टी में कर सकते हैं, चाहे रेतीली हो या पथरीली हो या फिर किसी भी प्रकार की ज़मीन हो, बस पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट इसलिए डाला जाता है कि एक तो दीमक नहीं लगेगा और दूसरा बीज को अंकुर होने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसका जो सातिर है वो गर्म होता है, गर्माहट महसूस होगा, गर्म होगा तो जल्दी से जल्दी अंकुर हो जाएगा। अब स्टेप 3 की हम बात करें तो अल्फाल्फा का बीज जो छिड़काव विधि द्वारा ही करना चाहिए, कारण कि इसका बीज ज़्यादा गहराई में लगाने से पौधे को निकलने में बहुत दिक्कत होती है। तो हल्के हाथों से मशीन को हम छिड़काव विधि द्वारा लगाते हैं वैसे ही लगाना है। साथ ही साथ हाथ वाला लोहे का एक पंजा आता है, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, 5-6 निकले रहते हैं और आगे से ½ इंच या 1 इंच मुड़ा रहता है, उससे आप छिड़काव करने के बाद मिक्स कर सकते हैं मिट्टी में। उसे आसानी से बढ़िया से मिक्स कर देना है कि वो थोड़ा थोड़ा अंदर हो जाए। और इससे होगा क्या कि जब आप पानी उसमें छोड़िएगा तो बहेगा नहीं और बहने के बाद इकट्ठा नहीं होगा, इसलिए आपको इससे घुमाना है। और अगर चौथा स्टेप की बात करें तो हम पानी बीज को लगने में तुरंत ही, यानी कि बीज जैसे ही आपने खेतों में डाल दिया और पंजा से आपने क्या कहते हैं सबको मिक्स कर दिया, उसके तुरंत बाद ही देना है। पानी आपको हमेशा पहला पानी बहुत धीमी गति से देना चाहिए, स्लो मोशन से, कारण आपको पता चल ही गया होगा, अब पीछे में बता ही दिया हूं कि वो इकट्ठा नहीं होगा और क्या कहते हैं एक जगह कहीं उगेगा कहीं नहीं उगेगा, तो ऐसा आपसे ना हो, इसीलिए आप हल्के हाथ से
और हल्का पानी देंगे और धीरे धीरे स्लो मोशन में देंगे शुरू में। यह सब प्रक्रिया करने के बाद आप 4 से 5 दिन में देखेंगे कि मूंग जैसा अंकुरित जमीन से निकल जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया अपनाएंगे। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं, आप इसको सूखा चारा में भी यूज कर सकते हैं और हरे चारा के रूप में भी यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत बढ़िया है। बकरी फार्म जितने भी कर रखे हैं, बकरी फार्म जितना भी हमारे देश विदेश में होता है, साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि ये देश विदेश में हर जगह इसका सूखा और गीला दोनों प्रक्रिया से, दोनों तरीके से इसको यूज किया जाता है। इसका बेनिफिट अच्छा मिलता है, इसीलिए बकरी फार्म वालों के लिए खासकर ये वरदान साबित हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और जितना किसान भाइयों तक पहुँचाएँगे उतना उनको बकरी पालन में सुविधा हो जाएगी। तो अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जोहार, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।